हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत का सेकंड लेसन। ये बिहार बोर्ड का 10th क्लास का संस्कृत का बुक है, ठीक है। तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो से आप लोग के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए क्या है चैप्टर का नाम देखिए सामने आपको दिया गया है क्या कि भाई ये देखिए द्वितीय चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर में याद रखना है आपको क्या पढ़ने वाले हम लोग, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम मतलब क्या कि पटना की सुंदरता। पाटलिपुत्र जो है वो पटना का पुराना नाम है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र वैभवम इसकी सुंदरता के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो मैं आप लोग के पास जो वीडियो लेके आया हूँ वह पूरे संस्कृत का, ठीक है, अनुवाद अर्थात हिंदी सारांश लेके आया हूँ मैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बने रहें। अगर आप पूरा हिंदी सारांश पढ़ लेते हैं तो इसके ये याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग के वो हिंदी में आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, कहीं बोल रहा है क्या कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्वपूर्ण थी, ठीक है। प्राचीन काल कहे, मध्यकालीन कहे या आधुनिक काल कहे, ठीक है। पटना हमेशा क्या रहा, महत्वपूर्ण रहा हमारे भारत देश के लिए, ठीक है। फिर धारण किया है, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है बाबू, याद रखिएगा 2500 वर्ष पुराना, ठीक। यह धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र को विशेष रूप से क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो राजनीतिक के लिए भी जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो थे वो एरिया है। और ये आज जो है वर्तमान में तो आप जानते हैं कि बिहार की ये क्या है, राजधानी है, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। विदेशी यात्री मेगास्थानीज, फयान, हविनसांग, इत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। ये सब विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे और भारत आने के बाद उन्होंने जब बिहार में आकर पटना घुमा तो पटना के बारे में उन्होंने क्या किया, अपने ठीक है, जो भी ग्रंथ लिखे उन्होंने, जो भी रचनाएं की, उन रचनाओं में पटना के बारे में उन्होंने क्या है, वर्णन किया है। और वहां से हमें पटना के बारे में जानकारी उनके ग्रंथों से मिलती है कि उस समय में पटना कैसा नगर था, ठीक है। ये सारी चीजें उनके क्या ग्रंथों से मिल जाती है। पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय जो है इसमें दिया गया है, अर्थात इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र के वैभव अर्थात इसकी सुंदरता के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो देखिए आगे फिर क्या है, बोल रहा है क्या कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र अद्भुत महानगर हुआ, ठीक है। इस विषय में मतलब क्या बोल रहा है कि भारत के प्राचीन नगरों में से जो पटना है वह क्या रहा, एक अद्भुत महानगर बना है, ठीक। इस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिमन या कुटनिमश, ठीक है, कुटनिमन या कुटनिमश बोल सकते हैं आप लोग, काव्य में एक काव्य है ये कुटनिमन, क्या है भाई, दामोदर गुप्त द्वारा लिखा गया एक काव्य है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है भाई, क्या कहते हैं कि पाटलिपुत्र धरती का तिलक है। जैसे आप अपने माथे पे तिलक लगाते हो उसी तरह से जो पटना है वह क्या है, धरती का तिलक है, ठीक। सरस्वती का क्या भाई, घर है, क्योंकि यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान जो हैं, ठीक है, यहाँ आए, शिक्षित हुए और यहाँ क्या है, उनकी यह जन्मभूमि भी रही है, ठीक है। और महानगर और इंद्रलोक के समान है, अर्थात इस नगर की तुलना उन्होंने इंद्रलोक से भी की है। किसमें, दामोदर गुप्त ने की है, किसमें की है भाई, तो कुटनिमन काव्य में की है, कुटनिमन काव्य में की है। क्लियर है एकदम। अब देखिए एकदम आगे देखते चलेंगे हम लोग। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे, ठीक है, गंगा के किनारे भगवान बुद्ध के जमाने में पाटली ग्राम, याद रखिएगा, पाटली ग्राम नामक गांव स्थित था। याद रखिएगा बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय जो था पटना के किनारे क्या, तो पाटली ग्राम नामक का एक गांव स्थित था। यहाँ भगवान बुद्ध
अनेकों बार, भगवान बुद्ध जो हैं अनेकों बार आए थे और उन्होंने कहा कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। बताइए, भविष्यवाणी कर चुके थे महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो पटना है, ठीक, जो ये पाटलीग्राम है, एक समय ऐसा आएगा कि यह महानगर बनेगा। क्या बनेगा? महानगर बनेगा। किंतु कलह, आग और बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमेशा कलह होगा, हमेशा आग लगेगी, बाढ़ आएगी, ऐसी ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, समय के अनुसार याद रखिएगा, समय के अनुसार पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र बना। अर्थात कुछ समय बाद ये क्या हुआ? पाटलीग्राम से क्या बना? पाटलिपुत्र बना। ठीक है, पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर का वैभव हुआ, अर्थात यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, सुदृढ़ थी। ठीक है, और प्रियदर्शी अशोक के समय संपूर्ण समृद्ध हुआ, और यह अशोक के समय तो और इसकी रक्षा व्यवस्था, सुंदरता जो थी वो अनोखी थी। और यहाँ सभी लोग आने के लिए क्या है? अपनी इच्छा प्रकट करते थे पटना घूमने का। ठीक है, अर्थात उनके राज्य में, ठीक है, इसीलिए उनके राज्य में कई विदेशी यात्री जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय जो थे पटना आए थे, और पटना का उन्होंने क्या किया था? भ्रमण किया था। और पटना के भ्रमण करने के बाद पटना के बारे में उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में लिखा था। क्लियर है? देखिए, फिर बोल रहा है क्या कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र सरस्वती का केंद्र बना रहा। ठीक है, ये दामोदर गुप्त भी कह चुके हैं। ठीक है, बना रहा। राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में, ठीक है, किसने? याद रखिएगा, राजशेखर द्वारा जो एक काव्य है, अर्थात एक रचना है कवि शिक्षा, एक प्रमुख ग्रंथ। और याद रखिएगा, दामोदर गुप्त के द्वारा कुटनीमन, और इनके द्वारा काव्य मीमांसा। बोलता है किसने लिखा? तो काव्य मीमांसा तो राजशेखर ने। दामोदर गुप्त ने क्या लिखा? तो कुटनीमन। ठीक है, इसमें क्या बोला उन्होंने भाई कि काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में क्या है? ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। और क्या बोलते हैं? अर्थात पटना के बारे में वो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसमें? तो पटना से ही वर्षावीह, पाणिनि संस्कृत के पिता, पिंगलाचार्य, वररुचि और पंतजलि जो है, ठीक है, यश कर, ठीक है, रहकर यश, ख्याति, नाम प्राप्त किए हैं। देश विदेशों में उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करके विदेशों में, ठीक है, जगह जगह जाकर उन्होंने यश, ख्यातियां, नाम अपने क्या किए हैं? उन्होंने प्राप्त किए हैं। अर्थात सही में पटना जो है वो क्या है? सरस्वती का घर है। यहाँ पर क्या है? विद्वान लोग जन्म लेते हैं और अपना शिक्षा क्या है? ग्रहण करते हैं और अपना नाम कमाते हैं देश और दुनिया में। ठीक, ये जो है धरती एक पवित्र धरती, सरस्वती की धरती है। ठीक है, यहाँ सरस्वती जो है वो निवास करती है यहाँ के लोगों में। ठीक है, कुछ अब क्या बोल रहा है भाई कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में, आदि में पाटलिपुत्र के नाम में अंतर पाए गए हैं। कुछ ग्रंथों में क्या है? पाटलिपुत्र अर्थात पाटलीग्राम के जो है नामों में अंतर पाए गए हैं। कुछ दूसरे नाम भी बताए गए हैं इसके। कहीं पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर, पुष्पपुर या कुसुमपुर, पुष्प मतलब क्या है? इस पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो देखता इस नाम से अर्थ निकलता है कि पटना में जो है प्राचीन काल में फूलों की खेती अच्छी होती थी, इसीलिए इसको पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा जाता था, प्राप्त होता था। अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों, इसकी बाबू, फूलों का उत्पादन काफी ज्यादा होता था। फूलों का जो उत्पादन था वो क्या होता था? काफी ज्यादा होता था, इसीलिए इसको पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए बाबू, और मजा आएगा आप लोगों को, एकदम जानते रहिए। ठीक है, हमारे पटना के बारे में। ठीक है, फिर पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों के नाम पर प्रचलित हुआ है। एक पुष्प का नाम था जिसके नाम से क्या है? ये पाटलिपुत्र जो है, पाटली, ठीक है, पाटलिपुत्र जो है उससे बना हुआ है। किससे? पाटल पुष्प के नाम से प्रचलित है। इस नगर में शरद, ठीक है, काल में, शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में जो है एक महोत्सव मनाया जाता था। याद रखिएगा, प्रचलित हुआ। इसके बाद इस नगर में शरद ऋतु,
ठीक है, मैं गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव, कौन सा महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के काल में? कौमुदी महोत्सव। एकदम ध्यान से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव का मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा आपको, ठीक है, उसमें आपको आंसर बताना होगा कमेंट के जरिए, और देखेंगे कि कितने बच्चे हमारा जो है कमेंट के जरिए आंसर सही देते हैं, ठीक है। एकदम आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए, एकदम मैं आप लोग के लिए एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बना के लाऊंगा, और आपको क्या है उसके जवाब देने होंगे। ये समझ में आया कि गुप्त वंश के शासन काल में बताइए कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। देखिए बाबू, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक। अब देखिए इसमें क्या भाई बोल रहा है कि कौमुदी महोत्सव समारोह अत्यंत प्रचलित था, वहां सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे उस महोत्सव में। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा दृश्य समारोह क्या है देखा जाता है। जो कौमुदी महोत्सव में था वो आज कहां देखने कब मिलता है? जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है तब वो ऐसा क्या है नजर आता है, ठीक। ठीक, समय के अनुसार मध्यकालीन में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना हो गया। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्राक्षस आदि में क्या है मिलता है। भाई कहाँ मिलता है भाई इसके बारे में? ठीक, तो मुद्राक्षस में मिलता है, पटना के बारे में बताता है, साहित्य ग्रंथों में मिलता है इसके संकेत कि कितना वर्ष पुराना हो चुका है भाई? 1 वर्ष पुराना, मध्यकाल में बताया जा रहा है। आज हम लोग 2500 वर्ष पुराना बोल रहे हैं, उस समय मध्यकाल में पहुंचा तो 1000 वर्ष हो चुका था। ये कहाँ बता रहा है भैया? तो मुद्राक्षस ग्रंथ में क्या है इसके बारे में वर्णन है कि बताइए 1 वर्ष, ठीक, 1000 वर्ष पुराना जो है पटना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो भी उसकी वहां का जो उसका इतिहास था सारा उसमें लिखा गया है, ठीक। अब क्या बोल रहा है भाई कि मुगल काल में इस नगर का क्या हुआ? उद्धार हुआ। जब मुगल वंश आए तो इसका क्या हुआ? उद्धार हुआ। क्योंकि मैंने बोला था कि बुद्ध जी ने क्या बोला कि इसमें कभी हमेशा क्या है, कभी कलह तो कभी क्या है इसका विकास, और कभी ना कभी क्या होगा, मतलब इसमें बाढ़ और आगजनी होती रहेगी, लेकिन महानगर भी बनेगा। उन्होंने क्या बोला था? महानगर भी बनेगा, अर्थात नाम भी होगा लेकिन इसमें कलह भी पैदा होती जाएगी। कभी इसका क्या होगा? वृद्धि होगा, तो कभी इसमें क्या होगी? इसके विकास में कमी आएगी, ठीक है। लेकिन तो क्या बोल रहे भाई, इस नगर का उद्धार क्या हुआ? तेजी से किसमें हुआ? उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य काल आए तो उस समय तो भैया यहाँ की रक्षा व्यवस्था ये तो थी, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ? मध्यकालीन में उसके बाद फिर बोल रहा है कहाँ कि मुगल काल में इसका उद्धार हुआ। फिर अंग्रेजी शासन काल, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। सबसे अत्यधिक जो विकास है इसका कब हुआ था? तो याद रखिएगा अंग्रेज आए तो ये नहीं है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो भारत में उन्होंने सिर्फ शोषण किया, कुछ क्या है उन्होंने विकास के कार्य भी किए थे। इसीलिए आज हम लोग क्या है उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी हम लोग क्या करते हैं, आज उसका उपयोग करते हैं। जैसे बताइए हमारे रेल का जो बिछावट है, रेल का जो है उन्होंने जाल जो बिछाया वो किसके द्वारा बिछाया गया? नहरों का विकास, ठीक है। सोन नदी घाटी परियोजना की जो बात है वो अंग्रेजों के समय से ही चली आ रही है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे, और बहुत सारी कंपनियां उन्होंने, सूती वस्त्र कंपनियां भी अंग्रेज लगा के गए। तो पूरा का पूरा दोष जो है, ठीक है, हम सिर्फ अंग्रेजों को नहीं दे सकते, क्योंकि अंग्रेज जो आए तो अंग्रेजों ने कुछ विकास कार्य भी किया था, ठीक है। चलिए मध्यकाल में यह नगर पटना नाम से प्रचलित हुआ। तो भैया पटना नाम से कब प्रचलित हुआ ये पूछेगा तो क्या बोलोगे? मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में, ठीक है। यह शब्द पतन शब्द से क्या हुआ है? बना है। पटना किस शब्द से बना हुआ है? तो पतन शब्द से बना। पटना पतन शब्द से, पाटलिपुत्र पाटलीग्राम से, ठीक है। क्लियर एकदम? इस नगर की पालिका देवी, इस नगर में क्या है? पालिका देवी, ठीक है। कौन भाई? तो पटन देवी आज भी पूजी जाती है वहां की, ठीक है, एक मंदिर में, ठीक है, पटन देवी की पूजा की जाती है। और माना जाता है कि वहां की जो रक्षा है वो पटन देवी के द्वारा पटना की रक्षा की जाती है। क्लियर है? तो आपसे पूछेगा कि इस नगर की पालिका किसको कहा जाता है? किस देवी को? तो पटन देवी को कहा जाता है, जो आज भी वहां पर क्या की जाती है? पूजी जाती है। उनका एक भव्य मंदिर वहां बनाया गया है, ठीक है। लोग वहां जाकर पूजा करते हैं। आजकल पाटलिपुत्र बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। क्या है? बिहार राज्य की राजधानी है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो आपका राज्य है तो आपको याद भी होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है, और इसका विस्तार भी हो रहा है, बात भी सही है, ठीक है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर, ठीक है, स्थित महात्मा गांधी सेतु पुल एशिया का प्रसिद्ध एवं सबसे लंबा पुल है। हजारीबाग जाइएगा ना तो वहां से आपको क्या है इसका दर्शन हो जाएगा। बहुत लंबा पुल है,
ठीक है, एशिया का सबसे लंबा पुल कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। इसके बगल से अभी क्या है, रेलवे लाइन जो है वो भी बिछ रही है, उसका एक अलग से पुल बन रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे लंबा पुल है, इस पर रेलवे पुल भी बना है। इस नगर में उत्तम संग्रहालय देखने को मिलेगा, उत्तम संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, चिड़ियाघर, ठीक है, मौर्य काल के अवशेष और महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय यहाँ के क्या है, स्थल है, घूमने वाले जगह है। पूछेगा पटना में बताइए दर्शनीय स्थल क्या क्या घूम सकते हो भाई पटना में आकर, तो पटना में आकर आप गोलघर घूम सकते हैं, तारामंडल घूम सकते हैं, गोलघर घूम सकते हैं, सचिवालय घूम सकते हैं, उच्च न्यायालय देख सकते हैं, जैविक उद्यान, सबसे प्यारा चिड़ियाघर, एकदम मजा आ जाएगा। प्रकृति का आनंद और जीव जंतुओं का आनंद लेना है तो चिड़ियाघर पटना के अवश्य जाइएगा। हमारे पटना आप लोगों का स्वागत है, आइए और पटना घूमिए। ठीक है, आप लोगों को क्या है, तारामंडल, गोलघर, ऐसे ऐसी जो हैं, ठीक है, ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक स्थल क्या है, पर्यटक स्थलें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा पटना है वो क्या है, पर्यटन क्षेत्र में भी क्या है, बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। आज बहुत लोग विदेशी, बहुत लोग जो है भारत के अन्य राज्यों से पटना घूमने के लिए आते हैं। गोलघर, गांधी सेतु पुल, ठीक है, संग्रहालय, चिड़ियाघर, हवाई अड्डा, ये सारे चीज जो है वहाँ के घूमने लायक हैं। आप कभी जाएं एग्जाम देने या कभी आप उठे तो आप पटना जरूर जाएं, चिड़ियाघर, गोलघर जरूर देखने जाएं, गांधी सेतु पुल तो एकदम जाएं। अब तो वहां पर गांधी, ठीक है, अब गंगा नदी के किनारे जो है एक्सप्रेस वे बन गया है, वहां पर आप लोग को एक्सप्रेस वे है वहां पर, उस पर आप लोग गाड़ी चलाने का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, एकदम आ जाइए। ठीक है, जूह चपाटी का वहां पर आप लोग आनंद ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग जाए जरूर, पटना घूमे जरूर, क्योंकि आप घूमिएगा तो पटना का आनंद खुद पे खुद लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। पटना नगर में सिख समुदाय के पूजनीय स्थल, ठीक है, पूजनीय स्थल गुरु, ठीक है, 10वें गुरु, पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिखों के, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, उनका जन्म स्थल जो है वो पटना रहा, जो गुरुद्वारा नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, जहां देश भर के तीर्थ यात्री जो है क्या होते हैं भैया, उसका दर्शन करने आते हैं। बाबू क्या करने आते हैं, तो दर्शन करने आते हैं। तो आप लोग बताइए, जब जाएं तो गुरुद्वारा भी जरूर घूमिएगा। ठीक है, एकदम घूमिएगा। ठीक है, हमारे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, उस स्थल को क्या है, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दर्शन के लिए आते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। इस, ठीक है, इन सबों का संग्रह हमारे संग्रहालय में, पटना संग्रहालय में आपको देखने को मिल सकता है। बुद्ध जी की मूर्तियां मिलेंगी वहाँ, प्राचीन जो भी हमारे चंद्रगुप्त अशोक कार्य के समय जो भी स्तंभें थी, जो उनके बारे में वहाँ से कुछ अवशेष मिलती हैं, वो संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा, जिसको म्यूजियम कहते हैं। घुस रहा है दिमाग में क्या, संग्रहालय का मतलब म्यूजियम, जहाँ पुराने ऐतिहासिक चीजों को रखा जाता है सजोड़ कर, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पटना में आप लोग जरूर जाइए म्यूजियम देखने। ठीक, फिर पर्यटन मानचित्र में यह नगर जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है बिहार में और भारत में। इसलिए क्या है, यहाँ बहुत लोग जो हैं वो लोग आते हैं भारत में। ठीक है, पटना को घूमने के लिए, इसलिए आप लोग हमारे पटना शहर घूमने अवश्य आए। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारे पटना जरूर आए। ठीक, आप पटना के दर्शन जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर जो होता है यहीं समाप्त होता है। इसके साथ मैं लेके आ रहा हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर जबरदस्त। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखें और इसको शुरू से लेकर अंतिम तक इसका पूरा सारांश एक बार अवश्य देखें, ताकि आपको इसका क्वेश्चन आंसर जो हो, ठीक है, एकदम थाकड़ एक्सप्रेस वे की तरह आप लोग क्या कीजिए, इस पे सारे के सारे क्वेश्चन चटपट खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।